करता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ जो वचन आज मेरे पास है जो आज और जो मैं सुनने जा रहा हूँ, जो इस वक्त ये मेरे जीवन में 30 गुना 30 गुना 60 गुना 60 गुना 100 गुना 100 गुना फल को देगा। फल को देगा। मैं कभी भी कमी को नहीं देखूंगा। कमी को नहीं देखूंगा। तेरा वचन कहता है तेरा वचन कहता है तू अमीर है तो अमीर है तो मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ चंगा हूँ तो मैं चंगा हूँ। तू मैं चंगा हूँ। परमेश्वर जो वचन में है जो वचन में है वो मेरा है। वो मेरा है। ये चीज ये ब्लेसिंग्स ये ब्लेसिंग ये फेवर जो तेरे वर्ड के अंदर है, तेरे वर्ड के अंदर है, इसको आज मैं रिसीव करता हूँ विश्वास में रिसीव करता हूँ अपने जीवन में। और मैं 30 गुना 60 गुना 60 गुना और 100 गुना फल को देखूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपको संडे आजादी के मीटिंग में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आमीन हालेलुया। और मैं चाहता हूँ अपनी जगह में आप स्थान में बैठ जाएं और अपने मुंह में चुप ना रहें। आमीन। आप बैठ सकते हो पर अपने मुंह को बंद ना करें। हालेलुया। बाइबल कहते हैं क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर में क्या सुनसान होता है? मंदिर शमशान घाट नहीं है कि सुनसान रहे। अब परमेश्वर का जीवित टेंपल आप हो। एनी टाइम आपके मुंह से आमीन हालेलुया निकलनी चाहिए। हाँ हालेलुया। हालेलुया तभी नहीं बोलना है जब कुछ मिरेकल्स होता है। हालेलुया तभी भी बोलो जब कुछ नहीं हो रहा है। जब आपको महसूस हो रहा है शैतान मुझे पकड़ रहा है जकड़ रहा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया एक तलवार है जो शैतान के पावर को पैरालाइज करेगा। I know the one a man of God, Pastor Reinhard Bonke, evangelist. 3 जादू टोना उनको मारने आए थे। ऐसे विच डॉक्टर्स थे, वो एक इंसान को वो एनिमल्स बनाते थे। इमेजिन करो इतना विच क्राफ्ट के पावर के लेवल में वो मूव कर रहे थे। बोले थे ये मैन ऑफ गॉड को आज हम मार देंगे। 3 बंदे इंटरनेशनल के। आपको समझ आ रही है? और रेनाड बोंगे को पता नहीं है कोई मुझे मारने आ रहा है। आपको पता नहीं है कोई आपके बारे में प्लानिंग्स बना रहा है। आपको नहीं पता क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। आप चल रहे हो आपको पता नहीं है कोई आपके ऊपर वार करना चाहता है, स्पिरिचुअल वार्स। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब आपके मुंह से हालेलुया निकलता रहेगा शैतान के प्लान असफल होता रहेगा। ग्लोरी। सो रेनाड बोंके नहीं पता क्या माइक पकड़ा और वो रेडी है अपने स्पेल्स को फेंकने के लिए जादू टोना को। पता है क्या बोलते हैं? परमेश्वर के दास बोलते हैं हालेलुया। आपको पता है तीनों के तीनों फेंट हो गए। क्या हो गए? उसमें से एक भाग गया, दोनों ने नया जन्म पाया। आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूं? अपने मुंह को खोलते रहो। आमीन। शैतान हमेशा चाहता है कि वो आपको गूंगा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? गूंगा मसीह मत बनो। एक दूसरे को बोलो गूंगा मत बन। हालेलुया। कि आपके मुंह से हमेशा वर्ड्स निकले, प्रेज निकले। क्योंकि बाइबल कहते हैं तुम्हारा शरीर अब परमेश्वर का मंदिर है। अब परमेश्वर का आत्मा हेवन में नहीं है, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है। बोलो आई कैरी द स्पिरिट ऑफ गॉड। बोलो मैं परमेश्वर की आत्मा को कैरी करता हूं। देखो मैं वो बंदा नहीं हूं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगा। मैं वो बंदा हूं जो मैं ऑलरेडी प्रभु के प्रेजेंस में हूं। आप एक ऐसा घर हो जो परमेश्वर की ग्लोरी को कैरी करता है। बोलो मैं एक ऐसा घर हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को कैरी करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है कर्जा से, बीमारियों से, श्रापों से, यीशु के नाम से। हालेलुया। आजाद जो होता है ना वो चुप नहीं रहता। आपको होता है जब एक बंदा आजाद होता है वो चुप, वो साउट करता है, वो आराधना करता है, वो प्रेज करता है। बाइबल कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने एक बंदा को चंगा किया जो जन्म का अंधा था। आपको पता क्या हुआ जब वो चंगा हो गया? बाइबल कहती है यीशु ने बोला किसी को मत बोलना कि तू चंगा हो गया। यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को चंगा किया। यीशु मसीह बोलता है किसी को मत बोलना कि मैंने तुझे चंगा किया। आपको पता है वो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा।
यीशु बोलता है कुछ मत बोलना, वो क्या कहने लगा? आजाद लोग चिल्लाते रहेंगे। आप नहीं समझ रहे हो। यदि आप आजाद नहीं हो इसलिए आपका मुंह बंद है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं मैं आपको पैसा दूंगा ताकि आप हालेलुया बोलो। क्यों? क्योंकि आप आजाद नहीं हो। डीमंस आपको पकड़ के बैठ रहा है। द मिनट आप अपने मुंह को खोलोगे आप मिरेकल्स को देखोगे, आप हीलिंग्स को देखोगे, आप छुटकारा को देखोगे, क्योंकि हर वो बरकत आपके मुंह में। जब आप रिलीज करोगे उन चीजों को आप देखना शुरू करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, हमेशा चंगाई छुटकारा जो आज देखो, आज हम बहुत लोग बोलते हैं आज हमें क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? और हमें छुटकारा चाहिए। छुटकारा हमेशा वचन से आता है। किससे आता है? मैं नहीं चाहता कि आप इस जगह में आओ और हमारे अच्छे कारपेट को आप गंदा कर दो, उल्टी करके, वॉमिट करके। आपको समझ आ रही है? जब आप वचनों को जानोगे वचन आपको चंगा करेगा। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? कितने लोग रेडी हैं? बोलो आजादी का संडे। मैं आजाद हो रहा हूं हर वो कर्जा से। मैं आजाद हो रहा हूं हर वो शराब से। मैं आजाद हो रहा हूं हर वो बंधन से। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। सो एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8:32। जल्दी से बैठे, जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। यूहन्ना 8:32। खाल बाइबल कहती है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य क्या है? सत्य लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। सत्य क्या है? हो सकता है आज मैं आपके ऊपर प्रेयर कर रहा हूं, वो फायर प्रेयर बीमारी को निकाल सकता है, वो फायर प्रेयर दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, पर सत्य बाइबल कहती है तुम्हें आजाद करेगा। आप नहीं समझ रहे हो? दुष्ट आत्मा का निकल जाना ये गारंटी नहीं है कि आप क्या हो चुके हो? आजाद हो चुके हो। समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा और बीमारी निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप आजाद हो चुके हो। बाइबल कहते जब एक दुष्ट आत्मा निकलता है वो क्या करता है? फिर से वापस आता है। बाइबल कहती है जब एक अनक्लीन स्पिरिट निकलता है एक बंदों के अंदर से, तो बाइबल कहती है वो फिर से वापस आएगा और वो देखेगा यदि ये खाली है मैं इसके अंदर वास करूंगा। तो कंप्लीट छुटकारा आपको कब मिलेगा? जब आप वचन से अपने आप को भरोगे। आप नहीं समझ रहे हो? शैतान प्रार्थना से डरता नहीं है। दुष्ट आत्मा प्रार्थना से, शैतान वचन से डरता है। मैं इस वचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेवलेशंस की बात कर रहा हूं, मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूं। आपको पता है शैतान के पास भी वचन है। आपको पता है यीशु के पास आके बोलता है 91 वचन से निकाल के बोलता है कि यदि तू इस पहाड़ से कूद जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस मंदिर से तू कूद जाएगा, एंजल्स क्या करेंगे? तुझे पकड़ लेंगे। सुना है आपने? ये शैतान भी वचन को कोट कर रहा है। यदि आपके पास ये वचन है पर प्रकाशन नहीं है आप हार जाओगे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करने वाला क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है। बोलो वर्ड ऑफ गॉड। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। पर आज प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियंस का? एक मसीह बंदे का है बीमार है, एक मसीह बंदे का है सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है, एक मसीह बंदा गरीबी में है, अलग अलग प्रकार के शरापों में है। आपको पता है रीजन क्यों है? क्योंकि वो आज प्रार्थना करवाते हैं हर एक मैन ऑफ गॉड से, पर वो वचन को पढ़ते नहीं है। वो आज वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूं आप मेरी ओर ध्यान दे, हर एक जन। यदि आप आत्मा में हो आपका ध्यान उधर नहीं होगा। आमीन। आपका ध्यान वचन की ओर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब एक डीमंस जब आपके अंदर से बाहर निकलता है, आपके अंदर से बाहर निकलता है, जब डीमंस आपके जीवन से निकलता है, बीमारी निकलता है, तो बाइबल कहती है वो फिर से वापस आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब यदि एक बंदा को मैं आजाद कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा क्या कर रहा हूं? निकाल रहा हूं। सुनो सुनो, यदि मैं किसी बंदा को क्या कर रहा हूं? दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं, तो वो कंप्लीट आजाद नहीं हुआ। कंप्लीट आजाद। बाइबल कहती है यदि आप उनको वचन नहीं दोगे वो क्या हो जाएगा? फिर से बीमार हो जाएगा। बाइबल कहती है पहले वो एक था अब और 7 दुष्ट आत्मा आएगा।
बाइबल कहते हैं वो दुष्ट आत्मा जाएगा और देखेगा इसके अंदर क्या है, खाली है, इसके अंदर कोई वचन, इसके अंदर कोई वर्ड, तो बोलेगा कोई बात नहीं, मैं फिर से वापस जाऊंगा। निकला था फायर प्रेयर से, प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकला था, पर चंगाई और छुटकारा में चलाएगा कौन? परमेश्वर का वचन। आपको कंप्लीट डिलीवरेंस कब मिलेगा? जब आपके अंदर वचन होगा। बोलो वचन होना। आपको समझ आ रही है क्या? कौन मेरी बात समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि इस समय हर एक जन थोड़ी देर प्रे करना शुरू करे, अन्य भाषा में अपने आंखों को बंद करें और प्रे करना शुरू करें। हर एक जन लाब्रा मांदा लाब्रा दे रे बे शाब्रा दोजो की ब्रा मांदा जे रे बे, प्रे करे प्रे करे प्रे करे। जे ला रा बाबा बाबा मांटी ले ब्रा का दे ले ब्रे Zebra mankra de librebe, manti librebe shabrada, libro condo zebrada la rabade, libro do zoro, mankra de librede। आप आजाद होते हुए जा रहे हो यीशु के नाम से। यदि आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड होगा, ये सत्य आपको आजाद करेगा, ये सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। बाइबल के कुलोसियो एक वर्ष हम निकालेंगे, कुलोसियो 1:13, जल्दी से। कुलोसियो 1:13। ज़ीब्ला मांदा ज़ीब्रादा सेही क्रदेबे शाब्रादोजो। कुलोसियो 1:13। जीसस। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बाइबल कहती है, आप बाइबल को अच्छे से पढ़ोगे, बाइबल कहती है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया है। अब एक मसीह बंदा दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड नहीं हो सकता। एक मसीह बंदा बीमारियों से पोजेस्ड नहीं हो सकता। जब आप एक मसीह को देखते हो ना, तो उसके अंदर बीमारी हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अंधकार का राज्य क्या है। अंधकार का राज्य बीमारी है, अंधकार का राज्य शैतान की शक्ति है, अंधकार का राज्य गरीबी है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसलिए आया हूं इस संसार में ताकि मैं क्या करूं? शैतान के राज्य को क्या करूं? नाश करूं। क्या करूं? पर कभी आपने देखा है यीशु मसीह ने शैतान को मारता हुआ? आपको 33.5 साल में कभी भी यीशु मसीह ने शैतान को मारता हुआ आप नहीं देखोगे, यदि आप बाइबल पढ़ोगे। पर बाइबल में हमने ये देखा कि यीशु प्रचार करते थे, पर जो दुष्ट आत्मा के बस में थे उनको वो आजाद करते थे। यीशु प्रचार करते थे, बीमारों को चंगा करते थे। यीशु प्रचार करते थे, मुर्दों को जिलाते थे, कोड़ियों को शुद्ध करते थे। तो अंधकार का राज्य क्या है? बीमारी अंधकार का राज्य है, गरीबी अंधकार का राज्य है, असफल होना, जो भी आप काम कर रहे हो आप फेल्ड होते हुए जा रहे हो। आपके पास डिग्रीज है, जॉब नहीं है। आपके पास क्या है? डिग्रीज है, जॉब नहीं है। आपके पास फेस है, पर अभी तक आपका रिश्ता नहीं आया, क्योंकि आप बोल रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि ये वर्ल्ड आप जो देखते हो ना, ये आत्मा के द्वारा चलता है, आप नहीं समझ रहे हो। इसलिए पौल कहता है कि हमारा जो लड़ाई है वो आत्मिक है। वो क्या है? यदि आपके घर में कोई आपसे लड़ रहा है ना, वो आपसे नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे एक आत्मा है। आप नहीं समझ रहे हो। हर एक लड़ाई जो आप शरीर में देख रहे हो उसके पीछे एक आत्मा है, उसके पीछे एक स्पिरिट है। तो आप उसको कभी भी गलत मत बोलो जो आपको गलत बोल रहा है, उसको पैरालाइज करो जो उसके पीछे वो आत्मा है। इसलिए पौल कहता है हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, पर बोलता है हमारी लड़ाई उन प्रिंसिपैलिटीज से, उन पावर से, उन रूलर से जो हेवनली प्लेसेस में है। कौन मेरी बात समझ रहे? पर मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, जितने भी थ्रोन्स जो डेविल ने आपके ऊपर बनाए हैं, उस थ्रोन्स को आज मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। You are delivered in the name of Jesus। आप हर वो डिमोनिक स्पिरिट से, हर वो डिमोनिक बॉन्डेज से आप आजाद होते हुए जा रहे हो यीशु के नाम से। काला ब्रामांदा जीरे ब्रे। हालेलुया। बाइबल कहते जब ये यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला, बाइबल कहते उसके अंदर लिगियोन था। क्या था? सेना था। यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है? वो बोलता है मैं सेना हूं, क्योंकि हम बहुत हैं। हम क्या है? बहुत हैं। आपको पता क्या हुआ? यीशु मसीह जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा देख रहा था तो वो बंदा नंगा था। क्या था? आधा कपड़ा पहना हुआ, आधा नहीं। जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आएगा आप इस संसार के फैशन में चलोगे। आप नहीं समझ रहे हो। द मिनट यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला,
पहला चीज बताया उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। बाइबल कहते उसने वो कपड़ा को उतार दिया, अच्छा कपड़ा पहना। आप नहीं समझ रहे हो? कितने सारे हमारे नौजवान के अंदर, हमारे क्रिश्चियंस, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कितने सारे नौजवान लड़का लड़की के अंदर डीमंस आज उनके अंदर है, और उनको एक ऐसा फैशन दे रहा है जो संसारिक दुनिया का है। आप बेस्या को कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानते हो बेस्याओं को? कपड़ों से। आप एक पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचानते हो? आप संसारी को कैसे पहचानोगे? एक पास्टर को आप कैसे पहचानोगे? आपका फैशन डीमंस को अट्रैक्ट करता है। आप नहीं समझ रहे हो। आपको तो इस संसार में कोई भी दुष्ट आत्मा आज इधर उधर घूमता हुआ आप नहीं देखोगे। दुष्ट आत्मा आत्मिक दुनिया में कहां पे? पर आया कैसे रहे आपके लाइफ में? आपका अभिलाषा उनको खींचता है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आपको क्या लगता है? आप रात को उठ के आप बीड़ी पीते हो, रात को वो भी 2 बजे नींद खोल के आप बीड़ी पी रहे हो, कौन आपको लेके जा रहा है? आपको लग रहा है आप खुद जा रहे हो? नो, डीमंस उसके पीछे। आपको रात को उठ के आप क्या करते हो? गलत पिक्चर्स देख रहे हो आप अपने फोन में, आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं। तू नहीं है बेटे, तेरे पीछे एक स्पिरिट है। आप नहीं समझ रहे हो। आपको समझ आ रही है? आपको तो ये लड़की बहुत बेकार है, वो लड़का बहुत बेकार है, कोई रिचेस नहीं है, अमीर नहीं है। आपको पता है मैं इसके साथ शादी करूंगा मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर कौन सा आत्मा आपको खींच के लेके जा रहा है? उसको, उसके पीछे एक स्पिरिट है। आपको पता है ये संगति बेकार है, आपको पता है ये बंदा मुझे नाश कर देगा, आपको पता है ये फेलोशिप बेकार है, तो अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। तभी भी एक चीज आपको खींच रहा है, तभी भी क्या कर रहा है? एक चीज खींच रहा है आपको, और आपको उन संगति में लेके जा रहा है। तो आपको समझना है मुझे चलाने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे चलाने वाला डिमोनिक स्पिरिट है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पर मैं आपको एक ट्रूथ बताना चाहता हूं, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। एक मसीह बंदा कभी भी दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड नहीं हो सकता है, पर आज वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर क्यों है? क्योंकि उसको सत्य पता नहीं है। उसको सत्य, उसको लगता है कि वॉमिटिंग करना आजादी है, गिर जाना आजादी है। वो नहीं है। जब आप वचन की सत्य को जानोगे आप आजाद हो जाओगे। सत्य क्या है? यीशु ने हमें अपने लहू से आजाद कर दिया है। इस सत्य में बने रहो आप, इससे ना तो दाई मुड़ो ना तो बाई मुड़ो, इसी सत्य में आप स्टे करो, इसी में आप बने रहो। आप अपने मिरेकल्स को देखोगे, आप अपने मिरेकल्स को देखोगे। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह ने उस बंदा के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, पहला चीज उसके लाइफ में परिवर्तन आया, उसका क्लोथ्स, उसका फैशन चेंज हो गया। आपको समझ आ रही है? हो सकता है आप पहले बहुत बेकार कपड़े पहनते होंगे, हो सकता है पहले आप बहुत बेकार लोगों के साथ रहते होंगे, हो सकता है आपके मुंह से गाली निकलता होगा, हो सकता है आप दारू पीते होंगे, आप गांजा पीते होंगे, और अलग अलग चीज आप करते होंगे। पर जब पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा आपका फैशन चेंज हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा आपका संगति बदल जाएगा। मैं आत्मा में देख रहा हूं बहुत सारे लोगों की संगति बदलने जा रही है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। कभी कभी आप अपने आप को पूछो, क्यों मुझे मन करता है कि मैं शॉर्ट कपड़ा पहनूं? खुद आप पूछो, किसको दिखाना चाहते हो आप? इविल स्पिरिट आपके अंदर है। आपको पता है बेबीचार की स्पिरिट है, बेबीचार का एक आत्मा है, वो मेल फीमेल नहीं है। आत्मा को कोई मेल फीमेल, जब बेबीचार का आत्मा आपके अंदर आता है, आपके बहनों से आप बेबीचार करना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? आपको पता है ये मेरा बहन है, आपको पता है मेरा भाई है, पर आपके अंदर क्या है? एक थॉट्स आ रहा है। मैंने क्या बोला? ये वर्ल्ड जो आप देखते हो ये शारीरिक नहीं है मेरे भाई, ये शारीरिक वर्ल्ड नहीं है। यदि इसमें आप जयबंद होना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना में स्ट्रांग होना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। आज हम कहां पे? अभी बुटपुर में, पर ये आत्मा में पता है यहाँ पे एक सिटी है। आत्मा में क्या है? सिटी। यहाँ पे डीमंस है, डीमंस के अड्डे हैं, डीमंस के लोग हैं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? पर जब आप आत्मा में स्ट्रांग हो जाओगे, ये आत्मा आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी भी एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आता। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, बोलो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं। आप कुछ ना कुछ करते हो, इसलिए वो आपके घर में खींचते हुए आते हैं और देखते हैं यहाँ तो अंधकार है, यहाँ कोई प्रेयर नहीं है, यहाँ पे कोई फायर नहीं है।
यहाँ पे कोई अभिषेक नहीं है। और जाके क्या करते हैं, आपको पोजेस्ट कर लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। जहां पे फायर नहीं है वहां पे डीमंस होंगे। द ओनली रीजन आज क्रिश्चियंस पोजेस क्यों है डीमन से, फायर नहीं है। बाइबल कहती है, यिर्मयाह बोलता है तेरा वचन मेरे लिए क्या है, फायर है। तेरा वचन मेरे लिए क्या है, इट मीन्स जब आप वचन को लोड कर रहे हो अपने अंदर, आप फायर को लोड कर रहे हो। ला ब्राह्मणदा ज़ीले ब्रेदे। प्रेयर एक बीमार बंदों को आजाद कर सकता है, प्रेयर दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, पर आपको फायर देने वाला प्रेयर नहीं है। आपको जो फायर देने वाला है वो है परमेश्वर का लिविंग वर्ड। आपको समझ आ रही है? आपको पता है बाइबल कहती है आत्मा की तलवार को ले लो। आपने सुना है वचन में इफिसियो 6, आपने सुना है ना, आत्मा के क्या करो, हम आत्मा की तलवार कौन है? बाइबल कहती है कौन सा, ये बाइबल के वचन, सॉरी जो आज मैं पढ़ रहा था वहां पे वचन देखो, वचन दो प्रकार के, एक तो लोगोस, एक तो रेमा। ध्यान से सुनना, लोगोस का मतलब है आपका लिखित वचन, आपका काला वचन, इसमें पावर नहीं है। आप कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें कोई पावर, ये वर्ड शैतान भी जानता है। स्क्रिप्चर्स जानना पावरफुल में आप नहीं हो। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? पास्टर जी वचन में ये लिखा हुआ है, पास्टर जी वचन में वो लिखा हुआ है। नो, बात ये नहीं है आपको स्क्रिप्चर्स आप जानते हो, बात ये है कितना प्रकाशन है आपको, उन वचनों का कितना प्रकाशन है आपको। आप नहीं समझ रहे हो। बाइबल कहती है आत्मा की तलवार को ले लो। मैं सोच रहा था वो बाइबल के वचन है, प्रभु बोलता है नहीं, पवित्र आत्मा का रेवलेशंस। शैतान यीशु के पास आके बोलता है लिखा है कि तू इस मंदिर से कूद जा, एंजल्स तुझे पकड़ लेंगे। इमेजिन करो, डीमंस, एक सैटन वचन को बोल रहा है, वो भी आप जो काला बाइबल आप पढ़ते हो। यीशु मसीह बोलते शास्त्री फरीसी को, तुम्हें लगता है कि इसमें, इन वचनों में, तुम इस स्क्रिप्चर्स में तुम जीवन ढूंढते हो, पर ये स्क्रिप्चर्स मुझे दिखाता है। आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? वचन दो प्रकार के, इसको वो एक प्रकार के जो आपके पास बाइबल है इसको बोलते हैं लोकोस। लोकोस का मतलब है रिटन वर्ड, लिखित वचन। परमेश्वर ने बोला, वो वचन लिखा गया है, आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। जब प्रभु के दास वचन लिख रहे थे, उनके हाथ को होली स्पिरिट कंट्रोल करता था। उनका माइंड कोई वो डिस्कनेक्ट हो गया इस संसार से, और उनके माइंड में जो भी आता था वो गॉडली थॉट्स था। और जो थॉट्स आते गए वो लिखते गए, उनको खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, वो लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा उनके हैंड्स को पकड़ रहा है और लिखते जा रहे वो। और ये आज जो आपके पास है ये इंसान का थॉट्स नहीं है, इसलिए बाइबल का भी मिस्टेक नहीं है। आप पढ़ो बाइबल में जो हर एक चीज जेनेसिस से लेकर रेवलेशंस में जो भी चीज दिया गया, एक भी मिस्टेक्स आपको बाइबल में मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान का बुक है ही नहीं, इंसानों ने नहीं लिखा। आप समझ रहे हो? जो ये वचन है ये आत्मा का तलवार नहीं है। जब आप इस लोगोस को आप भरोगे अपने अंदर, बोलो भरना, कहां पे? हृदय में। यदि आप कोलोसियंस में आप पढ़ोगे 3 में लिखा हुआ है, यदि आप 22 या 24 में पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि मसीह के वचन को, इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से भर दो। कैसे भर दो? इसका मीनिंग पता है क्या है? इतना खाओ कि ना पचे और उल्टी होना शुरू करे। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो जितना आप वचन को लोड करोगे, इस वचन को आप डालते जाओगे मन में, डालते जाओगे, एक टाइम आएगा, एक वर्ड निकलेगा, उसको बोलते हैं रेमा वर्ड। आप समझ रहे हो? जब शैतान आपको भरमाएगा, आपके मुंह से क्या निकलेगा? रेमा वर्ड। यदि आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है इब्रानी 11:3 में लिखा हुआ है, यदि आप जाके पढ़ोगे, बाइबल कहते परमेश्वर ने ये यूनिवर्स को बोल के बनाया। कैसे बनाया? जो बोल के, यदि आप उस वर्ड को पढ़ोगे उसको बोलते हैं रेमा वर्ड। तो रेमा वर्ड बनाता है, क्या करता है? आत्मा का तलवार बनाने वाला शब्द वो क्या है? रेमा वर्ड है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? सो बिना पवित्र आत्मा को आपको रेमा वर्ड नहीं मिलेगा। यदि आज आपके जीवन में मिरेकल चाहिए ना, आपको रेमा वर्ड चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा,
उजियाला हो गया। तो रेमा वर्ड बनाता है। जब आपके मुंह में रेमा वर्ड आएगा ना, आपको पता है मेरे मेरे हड्डियों में जान नहीं है। आपको पता है आप बहुत कमजोर हो चुके हो। द मिनट आपके मुंह में रेमा वर्ड आएगा, देने वाला कौन है? होली स्पिरिट। द मिनट आपके मुंह में रेमा वर्ड आएगा, आप बोलोगे मेरे बोन्स में पावर आ चुका है। देखो देखो, ये वर्ड्स आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करेगा, बलबंद करेगा, सामर्थ्य करेगा। आपको पता है मेरा किडनी खराब है, पर आप क्या बोलो डेली? उसके गोड़े खाने से मैं, उसके गोड़े खाने से मैं, वो इसको इतना भर दो, इसको इतना भर दो, इसको इतना भर दो कि आप उल्टी करो। क्या करो आप समझ रहे हो? मुझे लगा कितने लोग नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हो? एक टाइम आएगा आप बोलोगे मेरा किडनी चंगा है। दोनों किडनी अब नया हो चुका है। क्या हो चुका है? वो वर्ड आपके दोनों किडनी को नया करेगा। सो रेमा वर्ड्स बनाता है। बोलो रेमा वर्ड्स बनाता है। तो आप जो भी वर्ड आप देखते हो, परमेश्वर ने रेमा वर्ड से बनाया। आप समझ रहे हो? इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। क्या कर रहा था? पर आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर है, पर यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है आपके अंदर और आपके पास ये वचन है, ये वचन और परमेश्वर का आत्मा जब मिल जाता है ना, तो रेमा वर्ड निकलता है। आपको समझ आ रही है? सो यदि आपको रेवलेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए, नौजवान लोग बोलते हैं मेरे पर कोई प्रकाशन नहीं आता। प्रकाशन पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वचन को लोड करो अपने हृदय में। डेली पढ़ो, आप डेली आप पढ़ो। आपका काम है खाली लोड करना। आपका काम क्या करना है? लोड करना। क्या आपने लोड किया है गाड़ी को? किया है ना आपने? क्या आपने कुछ वस्तु को आपने खादा है? आटा आपने अपने क्या किया है? अपने क्या बोलते उसको, आटा का आपने एक डिब्बा होता है और आपने आटा डाला और आप उसको दबा रहे हो। कभी दबाया आपने? मैंने तो बहुत किया है। उसको फिर आप डालोगे, फिर दबाओगे, उसको प्रेस करोगे ताकि और नीचे जाए। बाइबल कहते हैं ऐसे ही तेरे मन में वचन को क्या कर, दबा। आपको समझ आ रही है? जब वचन दबेगा रेवलेशंस निकलेगा। आप सडनली बोलोगे प्रभु का आत्मा मुझे ये बोल रहा है। सडनली बोलोगे प्रभु का आत्मा मुझे ये बोल रहा है। आपके मुंह में हमेशा रेमा वर्ड रहेगा यीशु के नाम से। सो आत्मा का तलवार क्या है? रेमा वर्ड है। बोलो मुझे रेमा वर्ड चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे रेमा वर्ड दे। हालेलुया। यदि आज आप गरीब हो, आपको रेमा वर्ड चाहिए। यदि आप बीमार हो, आपको रेमा वर्ड चाहिए। यदि आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको रेमा वर्ड चाहिए। यदि आपको छुटकारा चाहिए, आपको रेमा वर्ड चाहिए। काला ब्राह्मण ज़ीले ब्रेदेबे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? छुटकारा क्या है? छुटकारा आप ऑलरेडी हो। यीशु ने क्रूस के पर ऑलरेडी आपको क्या कर दिया है? पापों से, दुष्ट आत्माओं से। कुलोसियों 2:15 में लिखा हुआ है उसने प्रधान, अधिकारी, सामर्थ, जितने भी डिमोनिक वर्ल्ड के स्पिरिट से, उनको उनका खुल्लम खुला तमाशा, उनके पर जय का ध्वनि। तो आपके यीशु मसीह ने शैतान की सारे गैंग्स को हरा दिया है। आपको पता है आज शैतान हारा हुआ है, पर किस चीज की लड़ाई है जो आज हम लड़ते हैं? फिर आज मैं शैतान से इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि मैं उसको मुक्का मारूं, नहीं। लड़ाई घोषणा का है। किसका है? डिक्लेरेशंस का है। जब दुष्ट आत्मा बोले ना तू गरीब है, एक लड़ाई उसने छोड़ दिया। अब वो आपको बुला रहा है बैटल्स में, मैं ग्राउंड में आ जा, लड़ मेरे से। तू गरीब है, तू बीमार है, तू मर जाएगा। आपको समझ आ रही है? पर आपके पास क्या है? वचन है। आपके पास सत्य। सत्य क्या है? सत्य ये कि अब आप बीमार, सत्य ये उसके गोड़े खाने से आप चंगे। तो आपको बैटल ग्राउंड में जाके बोलना है डीमंस, सैटन, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। जो ये बोलेगा नहीं, शैतान छोड़ेगा नहीं। जो बोलेगा, शैतान पैरालाइज हो जाएगा। आप समझ रहे हो? सो आत्मिक युद्ध क्या है? लड़ना नहीं है। आत्मिक युद्ध डिक्लेरेशन है विक्ट्री की। जब हमें महसूस होता ना हमारे पर कोई प्रेशर आ रहा है, हम बोलते हैं हम जीतते जा रहे हैं, हम जीतते जा रहे हैं। क्योंकि शैतान ऑलरेडी उसने युद्ध छेड़ दी हुई है। शैतान ने ऑलरेडी युद्ध, पर मेरा काम है जो प्रभु ने क्रूस के बाद पूरा कर दिया उसको प्रोक्लेम करना,
उसको डिक्लेयर करना। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं पास्टर जी आप हमारे लिए प्रे करो, हमें कहाँ पे जाना है, कनाडा जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें यूके जाना है, लंदन जाना है, वीज़ा नहीं लग रहा है। मेरे भाई, लंदन वालों ने तेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया है। लंदन में एक सिटी है, लंदन में एक डीमंस है, उनके गैंग्स है, उन्होंने तेरे वीज़ा क्या कर दिया। और तुझे लगता है लंदन वालों ने क्या कर दिया। तुझे वीज़ा पाने के लिए आत्मा में स्ट्रोंग होना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था आपको पता है, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था, आकाश अपने लोगों को बोल, आने वाला टाइम में क्या करना। आने वाला टाइम में परमेश्वर कहता है आपकी डिग्रीज काम नहीं आएगा। हो सकता है आप दिखने में मेरे जैसे बहुत सुंदर हो सकते हो, मजा कर रहा हूं मैं आपको, और आपका कोई रिश्ता हो सकता है आपने नया कपड़ा पहना, पूरा स्प्रे डाला है, आपको लगेगा सब मुझे देखेंगे, पर लोग जब आपको देखेंगे वो दूर हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको शैतान पकड़ के बैठ रहा है। आप बाहर से सही हो। वो शास्त्री फरीसी को क्या बोलता है, तुम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हो पर तुम्हारे अंदर क्या है, खुली हुई कब्र। तुम सूखे हुए बंदे हो, तुम खाली हो अंदर से। क्यों आज हमारे लाइफ में सफलता नहीं है? क्योंकि हम डीमंस हमें पकड़ के बैठा हुआ है। आप नहीं समझ रहे हो। पर एक काला सा बंदा, उसके पास एक गोरी से लड़की है, वो भी आत्मिक, वो भी प्रार्थना करती है, उसके पास बुद्धि है, पर वो काला के पास क्या है, प्रेयर है, अनॉइंटिंग है। सो आने वाला टाइम में आप देखोगे आपका थोपड़ा काम नहीं करेगा, आपका फेस काम नहीं करेगा, आपके डिग्रीज काम नहीं करेगा। आपने कितना पढ़ा लिखा, वो जो काम करेगा वो है अभिषेक काम करेगा। क्या आपके पास तेल है? आप समझ रहे हो? तो यदि आप आत्मा में स्ट्रोंग रहोगे, लोग आपको टाइटल डीड देंगे। टाइटल डीड होता है ना, जमीन के कागज देंगे, आपको बोलेंगे प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला भाई ये आपके लिए, प्रभु का आत्मा ने बोला भाई ये गाड़ी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा में स्ट्रोंग रहेगा ये संसारिक वर्ल्ड को कैरी करेगा या वो उसको कंट्रोल करेगा। इमेजिन करो यीशु मसीह के पास 20 लोग थे, 12 चेले, 6-7 लोग और, कितने लोग? सबके सब जॉबलेस थे। क्या थे? कोई नौकरी नहीं। इमेजिन करो 3.5 साल तक वो यीशु के साथ रहे, और उनका कैशियर कौन था? पैसा कलेक्ट करने वाला कौन था? एक चोर था। सुबह शाम वे खाना खाते थे। कौन? यीशु मसीह के 20 जो उसके पीछे चलते थे, 20-25 जितने भी आप बोल सकते हो, पर कभी भी पैसे कम नहीं हुआ। एक कैशियर था, चोरी करने वाला आदमी था, चोरी करने के बाद भी पैसे हैं, इसका मतलब वहां पे इनफ पैसा था। और बाबा कहते कुछ स्त्री थी जिसके अंदर से यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाला था। वो पता क्या करते थे? वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकाल के जीसस के पैरों में रखते थे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसा, आपको डिग्रीज नहीं चाहिए। मेरी आवाज को सुने, आपको पैसा, आपको डिग्रीज, आपको अनोइंटिंग चाहिए बस। लोग आएंगे जिनके पास 2 करोड़ है ना, 2 लाख रुपए, आके बोलेंगे, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दूंगा नहीं इनको पैसा। पर जब वो आपको देखेंगे जो उनके पास पैसा है, वो लेके जाएंगे, ओ मैन ऑफ गॉड मैं आपको देना चाहता हूं। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो आपको क्या चाहिए? आपको आत्मा में स्ट्रांग होना है। आप देखोगे आने वाला टाइम में आपके पास डिग्रीज नहीं है, कोई बात नहीं, आपको बेस्ट जॉब मिलेगा, कंपनी का आप मैनेजर रहोगे। वो आगे बोल देंगे आप मेरे कंपनी का मैनेजर बन जाओ। अब बोलोगे मुझे तो कुछ नहीं आता। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, बस आप मैनेजर बन जाओ। आपको समझ आ रही है? वाई? मुझे एक चीज बताओ, इजराइल का सबसे सक्सेसफुल राजा कौन था? दाऊद। उसके पास क्या था? अभिषेक। उसके पास क्या था? उसने एक चीज को अपने जीवन से कभी जाने नहीं दिया, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस को। पता क्या बोलता है? बोलता है प्रभु मैं एक वर मांगता हूं, मेरी एक इच्छा है कि जीवन भर मैं तेरे घर में बना रहूं। यही प्रेजेंस ने उसको एक छोटा सा बॉय से उसको क्या करना दिया? एक ग्रेटर बंदा बना दिया उसको। आपको समझ आ रही है? जो यहाँ पे हमारे बच्चे, यदि आप
प्रेजेंस को लेके चलोगे, आप महानता में आगे बढ़ोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। सो आज आपको डिलीवरेंस नहीं चाहिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। बोलो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है? बाइबल कहती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? वो मूर्खता है, बेकार है, हंसी की बात है। अन्य जाति जब हमारे प्रचार को सुनते हैं हंसते हैं। तो बाइबल कहते हैं जो इस मूर्खता के प्रचार के ऊपर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। एक मूर्खता का सुसमाचार एक बंदा जो HIV में आता है उसको चंगा कर सकता है। एक मूर्खता का प्रचार एक बंदा, एक बंदी जो बांझपन में आती है, परमेश्वर उसके खोखों को खोल सकता है, मतलब उसके वुम को खोल सकता है। जो उस कथा के ऊपर बिलीव करेगा, जो उस प्रकाशन के ऊपर बिलीव करेगा, उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपने लाइफ में आपको छुटकारा पाने के लिए आपको ये डिक्लेयर करना है जो यीशु ने कर दिया। बोलो मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। आमीन। कैसे आप बोल सकते हो आपके अंदर यीशु मसीह है, और कैसे आप बोल सकते हो मेरे मन में यीशु भी है और मेरे मन के साइड में क्या है? दुष्ट आत्मा भी है। क्या ये संभव है? आप बोल रहे हो मेरे अंदर यीशु भी है और मेरे अंदर, मैं मान नहीं सकता। बाइबल कहते जब दुष्ट आत्मा मेरे यीशु को देखते थे वो घुटनों में आते थे, और आप बोल रहे हो वही यीशु आपके अंदर है। नहीं, या तो आपके अंदर यीशु नहीं है या तो आप मानते नहीं हो। छुटकारा उल्टी करना नहीं है। कई बार देखो 100 में से 90% दुष्ट आत्मा बिना प्रकट होकर निकलते हैं। बिना प्रकट। कितने सारे दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है। उसने आपके पैरों को पकड़ के बैठा हुआ है, इसलिए आपके पैर में दर्द है। उसने आपके घुटनों को पकड़ के बैठा हुआ है, इसलिए आपके घुटनों में दर्द है। आपके पेट में पकड़ के बैठा हुआ है, इसलिए आपके पेट में। दुष्ट आत्मा मंकीज के समान है। कभी आपने देखा मंकी? बंदर, छोटे छोटे बंदर। यदि आपके हाथ में आगे खुल जाए ना, आप दुष्ट आत्मा को अपने ऊपर ऐसे देखोगे। छोटे छोटे मंकी के बच्चे नहीं होते, आपके हाथों में है। जब आपको पता चल जाएगा आप क्या करोगे? पर आपको पता नहीं है। आप बोल रहे हो आप प्रे करो। बस आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत है। बोलो मुझे ज्ञान की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते मेरे प्रजा नाश हो रही है। किसकी वजह से? प्रार्थना की वजह से नहीं। मेरी प्रजा प्रेयर नहीं करता, मेरी प्रजा फास्टिंग नहीं करते, इसलिए वो नाश हो रहा नहीं। बोलता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ज्ञान की कमी से। तो ये संभव है एक क्रिश्चियन मर सकता है बिना छुटकारा पाए बिना, क्योंकि उसके पास यदि ज्ञान नहीं है। आप कहते प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते? बोलते कि मेरे ज्ञान को ले ले, सोना को मत ले। बोलते कि मेरे नॉलेज को ले ले, चांदी को मत ले। क्योंकि जब मेरे ज्ञान तेरे लाइफ में आएगा, तेरे जीवन में धन भी आएगा, महिमा भी आएगा। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें छुटकारा देने वाला बना दी हुई है। एक वर्ष हम निकालेंगे, मरकुस 16:17। जल्दी से मरकुस 16:17। काला ब्राबा देरी बे शिब्रा दोजो लई ब्रामांदा जीरे बे शाक्रहांदे। पढ़े जल्दी से मरकुस। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके अंदर चिन्ह होंगे? विश्वासियों में। अपोस्टल्स के नाम लिखा है यहाँ पे, नो, प्रॉफिट्स के नाम लिखा हुआ है। नहीं खाली पास्टर आकाश एंजल निकाल सकते दुष्ट आत्मा, भाई हम नहीं निकाल सकते। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में। विश्वासी कौन है? जिनका भरोसा यीशु के पर है। तो आप मानते हो आप विश्वासी हो? मानते हो? कितनों को मानते हैं? हाथ उठाए। कुछ लोग नहीं मानते इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। यदि आप मानते हो आप विश्वासी हो, तो बाइबल कहते हैं विश्वासी के अंदर ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? ये आपका हैबिट होगा, आपका आदत होगा। दुष्ट आत्मा निकालना आपका, बोलो आदत। बोला कि विश्वासी के अंदर चिन्ह होंगे। एक भाई पूछता है पास्टर जी कैसे हम दुष्ट आत्मा निकालने की शक्ति पाए? देखो कोई भी शक्ति नहीं है जिसको दुष्ट आत्मा निकाल सके। समझ आ रही है? यदि आप विश्वासी हो आप निकाल पाओगे, यदि आप विश्वासी नहीं हो नहीं निकलेगा। बाइबल कहती है यदि तू विश्वासी है तेरे अंदर एक चिन्ह होंगे, तू क्या करेगा? दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारों को, सांप और बिच्छू को, अन्य भाषा।
यदि प्राणनाशक वस्तु भी पिए उसको कोई हानि, तो विश्वासी का एक चिन्ह होगा कि कोई पॉइजन आपको मार नहीं सकेगा। कोई आपको पानी में विष भी पिला देना, आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक के समान आप पी लोगे, और दो भाई और दो। हाँ आपको समझ आ रही है? पर कुछ बिलीवर्स ऐसे होते हैं, कुछ मिला तो नहीं दिया, पीते ही घर में क्या होगा, इनको 10 लग गया। क्या लग गया? 10 लग रहा है, उल्टी आ रही है। ओ पास्टर, मैं पीना नहीं चाहता था, मुझे लग रहा था कुछ मिल गया, कुछ मिलाया इन्होंने। अरे भाई लिखा हुआ है कि तुझे कोई हानि, इसका मतलब आप विश्वासी नहीं हो। आप विश्वासी, यूहन्ना को उन्होंने पॉइजन्स खिला दिया, वो मरा नहीं। मैंने आपको गवाही दिया था ना, एक मैन ऑफ गॉड को उन्होंने पॉइजन्स दिया। बोलता है क्या है ये? मैन ऑफ गॉड बोलता है क्या दे रहे हो तुम मुझे जबरदस्ती? ये बोला ये विष है, ये पॉइजन है, तू ले ले। अरे भाई तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, मुझे दे दो, मैं पी लूंगा। उन किडनैपर्स ने क्या कर दिया? दे दिया, और वो पीने लगा। आपको पता क्या हुआ? वो ऐसे पी रहा है जैसे आप स्प्राइट पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, आप कैसे पीते हो? आराम से। वो मैन ऑफ गॉड आराम से पीने लगा, और जो 2 किडनैपर्स वेट कर रहे, अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, अब ये मरेगा। उसमें तुम किसकी वेट कर रहे हो? हमारे जैसे लोग जल्दी नहीं मरते हैं। आपको समझ आ रही है? बोलो मेरे जैसे लोग जल्दी, क्योंकि हम विश्वासी है। बोला विश्वासी के अंदर चिन्ह होगा। आपको समझ आ रही है? प्राण नाशक वस्तु, प्राण नाशक का मतलब क्या है? प्राण को नाश करने वाला चीज। आपको पता है डेविल आपके जीवन में काम क्यों करता है? क्योंकि आपके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वचन नहीं है। वचन नहीं है तो आप आजाद। ओ बस जी रात को दुष्ट आत्मा आ गया, ओ ये कर दी, ओ वो कर दी, उसने गला। क्यों आज आपके साथ आप प्रे करते हो? पास्टर जी आप मेरे पानी के ऊपर प्रे करते हो, मैं घर में क्या करूंगा? क्या करूंगा? बाइबल कहते सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज आप स्वतंत्र क्यों नहीं हो? क्योंकि बोलो सत्य नहीं है। सत्य का मतलब ज्ञान, आपका बस ज्ञान नहीं है। इसलिए आप हर संडे आते हो, प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा मेरे अंदर यहाँ पे क्या है? पेन होता रहता है, चलो प्रॉफिट आके चला गया, यहाँ का पेन गायब हो गया। अगले दिन इधर क्या हो गया? उधर वो एक नबी आया, चलो पास्टर जी 2 महीने हो गए उल्टी नहीं किया, मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ है। आपको समझ आ रही है? वहां पे एक नबी आया, मुझे वहां पे जाने की जरूरत है। जब वो प्रे करेगा ना, मैं गिर जाऊंगा, उल्टी करूंगा और मैं आजाद। भाई प्रेयर तुझे आजाद नहीं करेगा। घर में बाइबल पढ़, ज्ञान को कलेक्ट कर अपने अंदर। बोलता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र है। आपको पता है जो स्वतंत्र वर्ड्स है, यदि आप इसको ग्रीक में पढ़ोगे, उसको बोलता है डिलीवरेंस। क्या करेगा? आपको बंधन से छुटकारा देने वाला प्रार्थना नहीं है, आपको बंधन से छुटकारा देने वाला वचन है। हालेलुया। सबको क्या चाहिए? आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। मैंने देखा हुआ है, हमने किसी के ऊपर प्रे किया, HIV गायब हो गया। हमने प्रेयर किया, बीमारी गायब हो गया। 3रे महीने में उससे भी खतरनाक बीमारी आ गया। लोगों को लगते हैं कि बीमारी खत्म हो गया, कभी आएगा नहीं। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है शैतान जो तेरे अंदर से निकल गया, वो हमेशा वेट करेगा, जब तू खाली हो वो तेरे अंदर आ जाएगा। इसका मतलब शैतान हमेशा वेट करेगा कि कब तेरे अंदर वचन ना हो, मैं तेरे अंदर एंटर करूं। शैतान किस चीज का चोर है? वचन का। बोलता है ना जब तुम वचन सुनोगे वो चोरी करता है। किस चीज को चोरी करता है? क्यों चोरी करता है? क्योंकि वचन फायर है। जहां पे फायर है वहां पे शैतान, शैतान मक्खी है। बोलो शैतान मक्खी है। जो आप देखते हो गंदगी में जो आते हैं ना मक्खी, देखते हो ना कभी? होते रहते हैं। कभी कभी तो आपके चावल में आ जाते हो बड़े बड़े मक्खी। आपको समझ आ रही है? मुझे लगता है शैतान का कोई दोस्त, मुझे ही लगता है शैतान का किस चीज का दोस्त बताओ? आप ठंडे हो तो आ गया आपके ऊपर। आमीन। जब आप गंदगी में चलोगे
वो गंदगी में आता है। जब आप पवित्रता में चलोगे, वो वहां पे पवित्रता में एंजल्स आएंगे, शैतान आ ही नहीं सकते। यदि आप अपनी आंखों की पवित्रता में चलोगे, मन की पवित्रता में चलोगे, आपके लाइफ में शैतान आ ही नहीं सकते। पर एक चीज है, शैतान आपके जीवन में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप गंदगी में चल रहे हो। आपके मुंह से गाली निकलता है, आप चुगली करते हो, आप लोगों को गलत बोलते हो, आप व्यभिचार करते हो, आपकी संगति बहुत बेकार है, आप सब चीज करते हो और आप बोलते हो इसलिए शैतान आपके पीछे। क्योंकि जहां पे गंदगी है, मक्खी वहां पे आते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर किसकी खुशबू निकलनी चाहिए? परमेश्वर की। आप कहते हैं आप खुशबू को फेंकते हो, क्या करते हो? या तो शैतानी खुशबू आपसे निकलता है, या तो आत्मिक या परमेश्वर की खुशबू निकलेगा। कौन सी खुशबू को आप निकाल रहे हो आज? बोलो मैं आजाद हूं, बोलो मैं आजाद हूं। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या किया? उसने आपको आजाद किया। क्या किया उसने? बाइबल कहती है वो मेरे लिए पाप बन गया। क्या बन गया? इसका मतलब आपका जो पाप है, जो आप कल करोगे, जो आप फ्यूचर में करोगे, सारा पाप, पूरे जगत का पाप उसने क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको पाप से आजाद, आपको इस सत्य में बने रहना है आजाद होने के लिए। बेशक आप पाप कर रहे हो, डेली बोलो मैं पवित्र हूं, डेली बोलो उसके लहू के द्वारा मैं आजाद हूं, डेली बोलो कि प्रभु ने मुझे पापों से आजाद। बाइबल कहती है यदि तुम किसी को व्यवस्था देते हो, ये मत कर, वो मत कर, बाइबल कहती है वो और करेंगे। इसके पास सबने क्या बोला? अभी मैं किसी को चेंज, मेरा काम है पुलपिट में बैठना और प्रचार करना। चेंज करने वाला होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। जब एक बंदा समर्पण दिल से पिता के पास आएगा, वो बदलता जाएगा। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बात समझ है। सो जो यीशु ने क्रूस के ऊपर कर दिया, उसने आपके पापों को क्या कर लिया? ले लिया। बाबा कहते उसने कोड़े खाए। क्यों कोड़े खाए? इसका मतलब आपकी चंगाई के लिए उसने ऑलरेडी कोड़े। मोहन का गवाही सुन रहे थे आप, उसको बीमारी हो गया, ये तथ्य है, पर सत्य क्या है? मैं बीमार नहीं हूं, उसके कोड़े खाने से मैं क्या हूं? तो लड़ाई क्या है? सत्य की लड़ाई है, सत्य की डिक्लेरेशन है। जब शैतान झूठ को लेके आए, आपको सत्य बोलना है। परमेश्वर के अनुसार एक भी विश्वासी आज बीमार नहीं है, ना गरीब है। यदि आप प्रभु को पूछोगे ना, प्रभु मैं बीमार क्यों? प्रभु बोलेगा मैं तुझे बीमार देखता नहीं हूं। प्रभु बोलेगा मैं तुझे गरीब क्यों? क्योंकि बोलता है क्रूस के ऊपर मैंने तेरे गरीबी को ले लिया है, और बोलता है मैंने अपना अमीरता तुझे दे दी हुई है। बोलो मेरे पास यीशु का अमीरता है, बोलो मेरे पास यीशु मसीह की धार्मिकता है। तो यदि आप पाप में चल रहे हो, बोलो मैं धर्मी हूं, तब आप आजाद रहोगे। बोला जो कमजोर है वो अपने आप को बोले मैं तो बहुत कमजोर हूं। बाबा कहते जो कमजोर है अपने आप को बोले मैं बलवंत हूं। और जो निर्धन है, जिनके पास धन नहीं है, वो अपने आप को बोले मैं क्या हूं? नहीं पास्टर जी हम तो गरीब है, मेरे पसीने छूट गए। ये बोलते बोलते आप गरीब, पर कुछ विश्वासी जब मैं मिलता हूं ना बोलते हैं पास्टर जी हम तो गरीब है। मैंने एक चीज देखा, एक अमीर से मैं मिला, आपको सच बोल रहा हूं, अमीर व्यक्ति से मिला मैं। उसके पॉकेट में कोई पैसा कुछ नहीं है, हाफ कपड़ा पहन के आया हुआ है वो। पर मैंने उसके वर्ड्स को सुना ना, मैंने देखा अमीरता पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, अमीरता आपका शब्द है। आमीन। आप ऐसे बातें करते हो ना, बोलते हो हर एक चीज मुश्किल है। कौन सी चीज? संसार में जो भी काम करोगे हर एक चीज मुश्किल है। ये गरीब लोगों का सोचे और वर्ड से। आप प्रभु में हो, प्रभु क्या बोलता है? विश्वास करने वालों के लिए सब चीज, पर आप क्या बोलते हो? हर एक चीज मुश्किल है, हर एक चीज कठिन है। प्रभु बोलता है यदि तू मेरे पर विश्वास करेगा सब चीज संभव हो सकता है। अमीर होने के लिए अपने वर्ड्स को बदलो, बोलो मैं अमीर हूं। आमीन।
अपने अपने माइंड को बोला करो, अपने मन को बोला करो, मैं अमीर हूं, मैं रिच हूं। बेसिक एक कृपा नहीं है, मेरे पास भी नहीं होता, मैं बोलता रहता हूं। पैसा ना होना ये दिखाता नहीं है कि आप गरीब हो, पैसा होना ये भी दिखाता नहीं है कि आप अमीर हो। अमीर था गरीब था आपका सोच डिफाइन करेगा, आप क्या सोचते हो। आपका फादर कौन है? मैं उस लाल बहादुर का नाम बता नहीं रहा जो आपका फादर का नाम है, सैम बहादुर, हाँ क्या नाम है, प्रदीप कुमार। आपका वो फिजिकल फादर है, पर आपका हेवनली फादर कौन है? जो कहां पे रहता है? कौन सी चेयर में? सोने की चेयर में। जब आप अपने घर सो रख जाओगे, बाइबल कहती है जब आप चलोगे नीचे भी सोना होगा, क्योंकि वहां पे सोने का रोड है। और आप बोल रहे हो वो मेरा फादर है। मैच नहीं कर रहा है कुछ। जो आपका शारीरिक पिता नहीं कर पाएगा वो हेवनली फादर कर देगा। यीशु मसीह यरूशलेम में चल रहे थे क्योंकि वो किसके बेटे थे? मरियम के। पर यीशु मसीह पानी में चल रहे थे क्योंकि वो किसके बेटे थे? स्वर्गीय पिता के। हमारा दो पिता है। एक पिता से हम क्या करेंगे? हम शरीर के काम करेंगे, पर हमारा एक दूसरा पिता है जिसके द्वारा हम सब चीज कर पाएंगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह का क्या? एक इंसान भी थे, उनके एक फैमिली भी था, एक परिवार भी था, एक जनरेशन था, पर एक रिलेशन था यीशु मसीह का, एक पिता मतलब हेवनली फादर के साथ। और उस हेवनली पावर के द्वारा वो सब चीज कर सकते थे। बोलो मैं सब चीज कर सकता हूं। अपने बाप के दम के ऊपर नहीं, उस बाप के दम के ऊपर। आमीन। यदि मेरे बाप के जेब में दम नहीं है तो मेरे स्वर्गीय पिता के जेब में क्या है? आपका दो फादर है। बोलो मेरे आसपास दो फादर है। आप पता क्या सोचते हो? आपका जो फादर है ना, आप उसको फादर समझते हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आमीन। वो जो करेगा वो स्वर्गीय पिता है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? तो ये मत सोचे कि डिलीवरेंस सर्विस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डिलीवर्ड होना है। मैं आपको बता रहा हूं आप ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हो। कुलोसियों 1:13 लास्ट पढ़े वर्ड्स को हम खत्म करेंगे। लिब्रा मांदाजी प्रेदेबे कारोजो। हालेलुया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप एक राज्य में थे पहले। बोलो अंधकार का राज्य, जहां पे गरीबी है, जहां पे बीमारी है, जहां पे श्राप है। समझ आ रही है? आपको समझना है। उसमें से मैं भी निकला हूं, उसमें से आप भी निकले हो। पर कई बार हम सोचते अभी भी हम अंधकार के राज्य में, इसलिए हम डिलीवर्ड नहीं है, इसलिए हम आजाद नहीं है। मैंने क्या बोला? सत्य आपको क्या करेगा? आपको एक सत्य लेके जाना है कि प्रभु ने मुझे अंधकार के राज्य से निकाल दिया है और ट्रांसफर कर दिया है। कहां पे? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। अब आप कहां पे हो? स्वर्गीय पिता के राज्य में। बोलो मैं स्वर्गीय पिता के राज्य में हूं। इसलिए दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी। इमेजिन करो, सब लोग कमी को देख रहे, घटी को देख रहे, पर दाऊद बोलता है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य बोलो परमेश्वर का राज्य है। तो दाऊद कहां पे था? परमेश्वर के राज्य में चलता था, इसलिए कोई कमी नहीं था। आपको पता है एलिया के टाइम में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। आपको पता है ना? अकाल के टाइम में उसको खिलाने वाला कौन थे? कौवे थे। कौवे आके उसको क्या करते थे? चिकन देके जाते थे, चिकन देते थे उनको। वहां पे लिखा हुआ है मीट, अपने चोंच में रोटी और चिकन। जब प्रभु आपको खिलाएगा ना, आपको वेजिटेबल नहीं खिलाएगा, आपको बेस्ट फूड खिलाएगा वो। यदि आप अच्छे खाना खा रहे हो ना तो प्रभु आपके घर में है। यदि आप अच्छा पहन रहे हो ना, प्रभु आपके साथ है। यदि आप उसकी गुडनेस को देखोगे आप रोओगे। आपको सच बता रहा हूं। आप क्या करोगे? आपको पता 2 पुत्र थे। एक पुत्र घर में ही है बड़ा, छोटा ने अपना पोजीशन मांगा, संपत्ति मांगा,
बेबीचार करके क्या कर दिया? पिता से दूर हो गया, बेबीचार करके उड़ा दिया। बाइबल कहती है वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? पिता से दूर रहोगे, रेडी हो जाओ कंगाल होने के लिए। आज एक बिलीवर्स कंगाल क्यों है? पिता से दूर है वो। समझ रहे हो पाचू जी, क्यों हम कंगाल हैं? पता है कंगाल कौन है? जिनके पास फादर्स नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, वो क्या है? कंगाल है, अनाथ है वो। उनको खुद अपने बिजली का बिल पे करो, खुद खाना बनाओ, खुद अपने कपड़ों को धो, खुद करना पड़ेगा उसको सब चीज। क्यों? क्योंकि वो अनाथ है। जब आप पिता से दूर हो जाओगे, आप अनाथ हो। आप क्या हो? अनाथपन आपको कंगाल कर देगा। बाइबल कहते जब पिता से वो दूर हो गया, वो पहली चीज पाप में गया। क्या गया? जब आप प्रेयर करना छोड़ोगे, आप पाप करना शुरू करोगे। जब आप ये संगति को छोड़ोगे, आपका दूसरा संगति होगा, आत्मिक नहीं होगा, सबसे बेकार संगति में आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। जब मेरा नया जन्म हुआ ना, क्या हुआ मेरा? शैतान का सरदार ने बोला यार एक बेस्ट कस्टमर हमसे दूर हो गया। वो रोने लगे बैठ के, अरे यार आकाश चला गया। आके दारू पीता था, व्यभिचार करता था, नशा करता था, झगड़े करता था। आज हमारा बेस्ट कस्टमर क्या हो गया? भाग गया। किसके पास? प्रभु के पास। आपको समझ आ रही है? शैतान दुख तब होता है जब आप मन फिराते हो और आप बुराई को छोड़ के आप प्रभु के पास चले गए। वो दुख हो रहा है, इसलिए वो पूरा जान लगाएगा फिर से आपको वो लाइफ में लेके जाए। जान लगाएगा। इमेजिन करो ये भाई का एक दुकान है, ठीक है, आप डेली जाते हो, इससे आप लेके आते हो कुछ ना कुछ। दूसरे दिन दूसरा बंदा आ गया, ये सिस्टर। अब जो कस्टमर इसके पास आता था ना, अब इसके पास किसके पास आ रहा है? ये भाई बोलेगा कहाँ गया वो बंदा जो डेली आता था, सामान को लेके जाता था, कहाँ गया? तो हम पहले जब संसार में थे ना, शैतान के पास जाके चोरी करते थे, नाश करते थे, घात करते थे, पाप करते थे, तो हम शैतान के कस्टमर थे। क्या थे? पर जब प्रभु आया, हम यहां पे छोड़ के हम कहां पे चले गए? और दुखी कौन होगा? ये दुकान वाला। शैतान क्या हो रहा है आज? आपको चर्च में देख के वो दुखी है, आप नहीं समझ रहे हो। तो जब आप प्रेयर करना छोड़ते हो, शैतान खुश होता है। उसका सबसे बड़ी प्लानिंग पता क्या है? आपको प्रेयर से डिस्टर्ब करे, आपके अंदर वचन जाने ना दे। सबसे बड़ी प्लानिंग शैतान का सुन लो आप, यही है। दो चीज, प्रार्थना करने से वो आपको रोकेगा, दूसरा वचन अंदर जाने से रोकेगा। उससे पहले कि वचन आपके अंदर जाए, ऑलरेडी 10-20 लोग आपके अंदर है, वो आपके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं। आपको समझ आ रही है? मतलब उनके वर्ड से आपको पता है यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरे वचन तुम्हारे अंदर जा नहीं सकता क्योंकि तुम भरे हुए हो, ऑलरेडी वर्ड से तुम्हारे अंदर। यदि मैं बोलूं ना प्रभु तेरे से प्यार करता है, वो सोचेगा मुझे प्यार की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर डिमोनिक वर्ड्स है, वचन है। इसलिए बाइबल कहते हैं जब वचन जाता है, वचन काटता है। किसको काटता है? उन शैतानी पेड़ों को जो आपके मन के अंदर है। आमीन। तो जब तक वचन नहीं है, आपके अंदर गलत सोच जाएगा नहीं। वचन काटेगा गलत पेड़ों को, उसके बाद जब वचन जाएगा अच्छे सोच निकलना शुरू करेंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? एक टाइम था आप शैतान के बेस्ट कस्टमर थे, पर आप अभी परमेश्वर का बेस्ट कस्टमर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो मेरा शरीर परमेश्वर के कामों के लिए है, पापों के लिए नहीं है। आमीन। क्योंकि उसने अपने लहू देकर हमें खरीद लिया है। किससे खरीदा? उस शैतान के दुकानदार से। हाँ, पहले आप शैतान के बस में थे, पर उसने अपने लहू दे के, बाइबल कहती है, उसने हमें। अब आप बंधन में नहीं हो। बोलो अब मैं बंधन में, ऐसे ऐसे हिलो आप, बोलो मैं आप में बंधन में, मैं आजाद हूं। हालेलुया। तो अब आप बीमार रहने वाले बंदे नहीं हो, बीमारों को चंगा करने वाला बंदे हो। आमीन। अब आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, अब आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे।
आप सांपों और बिच्छुओं को रो दोगे। लाब्रा मांदा जीब ले देगे। आपको समझ आ रही है? बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तेरा वचन जो मेरे अंदर है आज 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल को दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आज से आपको एक डिक्लेरेशन करना है, मैं आजाद हूं कर्जा से, बीमारियों से, श्रापों से। आपको समझ आ रही है? गलत आदतों से आपको डिक्लेयर करना है। मिरेकल्स कहां पे है? एंजल्स कब एक्टिवेट होते हैं? जब आप डिक्लेयर करते हो। क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? मैं महसूस कर रहा था मेरा परमेश्वर हमारे जितने भी फैमिली जैसे कि चर्च है, ग्लोबल जो भी देख रहे हैं, क्या आप सुनना चाहते हो? हमारा परिवार बढ़ने जा रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और कोई भी गरीबी को बोलो टाटा बाय बाय, उसको बोलो बाय। अगले जन्म तो होगा ही नहीं। आज से तू क्या है, ब्रेकअप हो चुका है तेरा और मेरा। बोलो गरीबी तेरा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप ही बोलते हैं ना इसको, बंधन टूट जाने को ब्रेकअप बोलते हैं ना। मैं राइट तो बोल रहा हूं, आपको मुझे समझाता रहना है। बीमारी को बोलो बीमारी तेरा और मेरा ब्रेकअप, मतलब रिश्ता टूट चुका है। एक समय था हम मिलते थे, बैठते थे, खाते थे, एक ही साथ थे हम। मैं था, गरीबी था, मैं था, दुख था। और प्रभु ने आज मुझे क्या कर दिया? मेरा और गरीबी का आप डेली बोलो। मैं हर रात को बोलता हूं ये, मैं और मेरा घराना कभी भी कर्जों के नीचे नहीं होगा। मैं और मेरा घराना हम अमीरता में चल रहे। मैं और मेरा घराना कभी बीमार, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे और हम लोगों को चंगा करेंगे। ग्लोरी, हालेलुया। 2024 में कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो हॉस्पिटल नहीं गए? यदि आप नहीं गए, सबसे बड़ी गवाही आपके लिए है। लोग खुश हो जाते हैं, मैंने आज एक गवाही दिया, प्रभु ने मुझे चंगा किया। क्या किया? मुझे बहुत पेन हो रहा था और मैंने प्रे किया और मैं। कितने लोगों का ये गवाही है? पास्टर जी मैं प्रे कर रहा था, दर्द हो रहा था, मैं मेडिसिन लेके आया। क्या लेके आया? प्रे किया मेडिसिन के ऊपर और खाया और चंगा हो गया। ये गवाही है। इसलिए मोहन मतलब सोच के गवाही देना है आपको जब दूसरी बार आएंगे ना, आपको उनको गवाही बोलना है। ये टेस्टिमनी आपको चंगा करने वाला प्रेयर नहीं है, वो जो दवाई आपने खाया उसने आपको चंगा किया है। आपको समझ आ रही है? आपकी 2024 की सबसे बड़ी गवाही क्या होनी चाहिए? मैं हॉस्पिटल ही नहीं गया। आमीन। ये गवाही आपके जीवन में यीशु के नाम से। कौन मेरी बात समझे? 2024 की सबसे बड़ी गवाही यही है कि परमेश्वर की कलीसिया बीमार नहीं है, पर आपके द्वारा बीमार चंगे होते हुए जा रहे हैं। ये 2024 की सबसे बड़ी गवाही होनी चाहिए आपकी। पर यहाँ पे कुछ लोग हैं 2024 खत्म ही नहीं हुआ, हम 7वें महीने में वो 7 बार हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। कितने बार? 7 बार। सॉरी। अपना प्रार्थना के जीवन को सही करो, प्रभु के साथ जीवन को क्या करो, प्रभु से दूर मत जाओ। जो वो लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। जब वो उड़ाऊ पुत्र दूर हो गया पिता से, क्या हो गया? वो पहले चीज कंगाल। दूसरा क्या हो गया? वो पापों में पड़ गया। तीसरा क्या हो गया? उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब वो सुअर का खाना खाने के लिए जा रहा था, वो भी नसीब नहीं हुआ। सुअर चराता था। इमेजिन करो, एक अमीर बंदा, आपको पता है आप परमेश्वर की औलाद हो, और कितने सारे परमेश्वर की औलाद क्या आज गरीबी में, बीमारियों में, शरापों में। प्रभु देखता है ना, प्रभु रोता है आपके ऊपर। प्रभु बोलता है मैंने तेरे लिए सब चीज कर दिया था, पर मेरे लीडर्स ने तुम्हें लीड नहीं किया। मेरे लीडर्स ने तुम्हें वचन नहीं दिया जो मैंने क्रूस के ऊपर कर दिया था। आपको समझ आ रही है?
एक पास्टर का काम क्या है? जो पिता ने कर दिया उसको बोलना। अब एक चीज देखो, वो बंदा गरीब है, बीमारियों में है, कर्जा में है, गंदा है, पापों में है। उसने बोला अब मैं कहां पे जाऊंगा? अब मैं वापस आऊंगा अपने घर में, अपने पिता के पास। मैं सन नहीं बनूंगा, मैं लायक नहीं हूं, पर मैं क्या बनूंगा? मैं नौकर बनूंगा। बोलता है कि मेरे पापा के घर के नौकर भी अच्छे खाते, मैं तो यहां सुअर का रोटी भी मुझे नहीं मिल रहा है। बोलता है वो पछताया। उससे पहले कि आप पछताओ, उससे पहले मन फिराओ। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, पछताना बेकार है। जब आप पछताओगे ना, आप गड्ढे में होगे, वापस आने में बहुत देरी हो जाएगा। उससे पहले कि आप पछताओ, अभी मन फिराओ और पिता के पास आओ। वो आपसे गुस्सा नहीं है, वो आपको दंड नहीं देगा। बाइबल कहती है जब वो दूर से आ रहा था, उसके पिता ने पहचान लिया। इमेजिन करो, पिता ने पहचान लिया वो गंदा सा बंदा। पहले गोरा था, अब काला हो गया। सूअर की खुशबू, या उसको बोलते बदबू, आमीन, सूअर की बदबू उसके बॉडी से आते थे। बाइबल कहते हैं फादर भागा, स्वर्गीय पिता भागा, उसको गले लगाया और चूमा। हाँ, लोग आपको देख के थूकेंगे, उसको मत लाना घर में, आपसे दूर रहेंगे। स्वर्गीय पिता आपको गले लगाता है और चूमता है, वो आपका हेवनली फादर है। बाबी ने खाली गले नहीं लगाया, चूमा नहीं, बोलते क्या बोलता है? अपने सर्वेंट्स को बोलता है एक बछड़े को काटो, आज हम पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? एक अच्छा वस्त्र लेके आओ, इसके लिए सोने का अंगूठी लेके आओ। सोने का अंगूठी पहनाया, नहलाया उसको, अच्छा वस्त्र पहनाया, फिर से राजा बना दिया। जब आप पिता के पास आओगे, आपको आदर मिलेगा। जो अंगूठी दिखाता है, खोया हुआ अधिकार प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। तो आपको कभी भी डिलीवरेंस की जरूरत, कभी छुटकारा की जरूरत, क्योंकि आप किसके पास हो? फादर के पास हो। आदम और हवा कब मरने लगे? मेरे से बात करो, कब मरने लगे? वो जब वो अदन की वाटिका से अलग हो गए, उसके बाद मौत आया, पाप आया, सब चीज आया, तब मानव जाति बीमारियों से मरने लगे। उससे पहले कोई बीमारी नहीं था। पिता से दूर होना सबसे बड़ा पाप है। मैंने बोला ना, जब आप ये संगति को छोड़ोगे, आप एक दूसरा संगति को ज्वाइन करोगे, जो है शैतान की संगति। आमीन। शैतान हमेशा वेट करता है। बोलो मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। बोलो मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी चंगा हूं, मैं ऑलरेडी आजाद हूं। पर ऑल यू नीड इज, सुनो, जो भी चीज आपको चाहिए वो ये है कि आपको पिता के साथ रहना है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? क्रूस में क्या हुआ, घर जाके पढ़ो आप। मैं जैसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, वहां पे देखो यीशु ने क्या क्या लिया। बीमारी को ले लिया, श्रापों को ले लिया, सब चीज ले लिया, ताकि आप फिर से बीमार रहो नहीं। अब आप बीमार होने वाले बंदे नहीं हो, आप बीमारों को चंगा करने वाले बंदे बन चुके हो। इसलिए बाइबल कहते हैं जो मसीह में है अब वो नया सृष्टि है। अब आप पुराना आकाश नहीं हो, पुराना मोहन नहीं हो, अब आप नया हो। पुराना मोहन क्रूस के ऊपर मर चुका है। अब जो नया मोहन है, ये बीमार रह नहीं सकता। अब जो नया मोहन है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा, अब जो नया मोहन है वो क्या करेगा? बीमारों को चंगा करेगा, सुसमाचार सुनाएगा। अब जो नया मोहन है वो पाप नहीं करेगा, वो पवित्रता में चलेगा, वो होलीनेस में चलेगा, वो प्रभु की विल में चलेगा। अब जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। जो नया है उसको बोलते हैं काइनोस, नया प्राणी। जो इस संसार में पहले कभी, आपके वर्ड से लोग चंगे होंगे, आपके हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे, आपके बोलने से दुष्ट आत्मा पैरालाइज होंगे। आप वो नया क्रिएशन हो। बोलो मैं जगत का ज्योति हूं। लोग आपको देखेंगे, आपके करीब आएंगे। आमीन। हर एक जन जो मुझे समय सुन रहे, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला बनाने जा रहा है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, आप कर्जों से आजाद हो रहे हो, गरीबी से आजाद हो रहे हो, श्रापों से आजाद हो रहे हो, बीमारियों से आजाद हो रहे हो। कैच इट इन द नेम ऑफ जीसस। अपने जगह में खड़े हो जाए हर एक जन।
प्रे करे लाभ रा मांदा लाभ रा बा दे रे बे शेरे रे